जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ गाइस, तो आप सबके दिमाग में क्या आता है? थोड़ा बताइए ना मुझे, आप लोग चैट बॉक्स में, एवरीवन। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ, मैं आप लोगों से, जब हम टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? हाँ, आप लोग चैट में भी बता सकते हो मुझे गाइस। ठीक है, आप लोग मुझे बोल के भी बता सकते हो। आई एम ओके विद दैट, मैं रिस्पॉन्स करूंगा आप लोगों को। ओके, कैंडल स्टिक एंड पैटर्न्स है। ओके डन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये चीज। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने लिया है कैंडल स्टिक एंड पैटर्न्स को। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट गाइस? और क्या चीज आपके दिमाग में आती है एवरीवन? कैंडल स्टिक्स एंड पैटर्न। और बताइए गाइस, और ऐसा आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है जब हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं? तो बताइए। हम्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ओके। मार्केट हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ओके। व्हाट एल्स? ओके, ट्रेंड्स हो गए मार्केट के, ओके, मार्केट ट्रेंड्स हो गए, चलो परफेक्ट। और मार्केट ट्रेंड, ग्रीक्स नहीं आता है प्राइस एक्शन, ग्रीक्स प्राइस एक्शन का पार्ट नहीं है अखिल। अब ट्रेंड, हाँ अक्षत हो गया ना, मार्केट ट्रेंड हमने लिख लिया यहाँ पे अक्षत। अखिल सर, ग्रीक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक हो गया सर। अल्फा बीटा थीटा ये सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम ये बेसिक ही अभी तक नहीं सीखे हैं सर। डिमांड एंड ये आ गया यहाँ पे, इसी को हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो मतलब एक तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूं, तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, मार्केट में आजकल हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, यहाँ वहाँ हम अपने दोस्तों को देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ वहाँ हम अपने दोस्तों को देखते हैं, तो लोग एक अलग तरह से हमें बताते हैं कि यार आप कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करो। ठीक है, लोग बोलेंगे आपको आप कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करो। ठीक है, कोई आपको बोलेगा आप इंडिकेटर्स को फॉलो करके ट्रेड करो। ठीक है, कोई आपको बोलेगा आप चार्ट पैटर्न्स को देख के ट्रेड करो। ठीक है, कोई आपको बोलेगा आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसएमसी, यानी इजी भी है गाइस एक्चुअली एसएमसी तो। ठीक है, कोई आपको बोलेगा आईसीटी टेक्निक यूज करके ट्रेड करो। कोई आपको बोलेगा एवरीवन एमएसीडी यूज करो। अगेन ये एक इंडिकेटर का पार्ट है, बट ये मिक्सचर है इंडिकेटर का, मूविंग एवरेज और आरएसआई का। ठीक है, अब एक बात बताओ गाइस, इन सब के अंदर आप करते क्या हो पता है? खाली एक ही चीज, प्राइस बिहेवियर। प्राइस बिहेवियर, यही आप देखते हो और कुछ नहीं है गाइस, यही आप चीजें देखते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी आपको जाना है दिल्ली। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इमेजिन कर लो, एक एसेट में ट्रेड करना और मुंबई से दिल्ली जाना। ध्यान से सुनना गाइस, ये थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज लगेगा आपको ये। मैं बोलता हूं अगर आपको ट्रेड करना है, आप इंडिकेटर यूज करो, इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेड करो। मैं कहता हूं दिल्ली जाना है ना, आप बस से चले जाओ। आपको ट्रेड करना है ना, आप कैंडल स्टिक से करो। ठीक है, आपको दिल्ली जाना है ना, आप ट्रेन से जाओ। समझ में आ रहा है गाइस यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? हेलो एवरीवन, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या आप लोग इस यस एग्जांपल सर। को रिलेट कर पा रहे हो क्या गाइस एवरीवन? जी हाँ, सर, जी यस सर। सर। देखो जी मतलब जी। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ पता है गाइस, एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, पूरा यूट्यूब, पूरा इंस्टाग्राम हजारों स्ट्रैटेजी से भरा हुआ है गाइस, हजारों स्ट्रैटेजी से भरा हुआ है। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर चीजें इतनी ही आसान होती, तो क्या वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ऐसे ही अवेलेबल होती क्या? बताओ जरा मुझे। हेलो एवरीवन, हाँ गाइस, बताओ। नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं, गलत बोल रहा हूँ गाइस? हाँ, सही बोल रहे हैं सर। मार्केट सही में बोल तो रहे हर सही कोई बोल रहे। आपको अलग अलग स्कीम दे ही रहा है। ठीक है, आप एक चीज देखो यहाँ पे, बेसिकली अगर कोई मुझे पूछे ना मेहुल प्राइस एक्शन क्या है, मैं खाली इतना ही बोलूंगा, प्राइस एक्शन
is based on supply and डिमांड कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल है गाइस। ठीक है, अब आप एक चीज यहां पे समझो, क्या जब मेरा प्राइस ऊपर जाता है, जब मेरा प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, क्या डायरेक्टली ऐसे ऊपर जाता है क्या प्राइस गाइस मेरा? हेलो एवरीवन। नो। हाँ, नो सर। क्या नो मेरा सर। प्राइस नो डायरेक्टली नो ऐसे सर। नीचे आता है क्या? नहीं नो सर। सर। गाइस नो सर। प्राइस आपको बहुत नो सारी चीजें बोलता है। प्राइस विल ऑलवेज ट्राई टू शो अ स्टोरी टू यू। गाइस देखो, एक सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, हर एसेट का प्राइस एक डिफरेंट स्टोरी लेके बैठा है आपके पास। हर एसेट का प्राइस, थोड़ा समझते हैं ये स्टोरी क्या। स्टोरी सबकी एक जैसी ही होती है, खाली आगे पीछे होती है। अब ये देखो गाइस, आपने देखा रहेगा चार्ट में एक एरिया ऐसा आता है कि प्राइस यहाँ पे एक ही जगह पे ऊपर नीचे ऐसे करता रहता है। दिख रहा है गाइस आप लोगों को? ऐसा देखा है आप लोगों ने चार्ट पे होते हुए एवरीवन? यस। कि प्राइस ना तो यस। ऊपर जा रहा है, प्राइस ना तो नीचे आ रहा है। ये देखा है कि नहीं देखा है हमने? बताओ। इसको हम कहते हैं गाइस एक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन कहेंगे। एंड गाइस एक चीज का आप ध्यान रखना, कभी भी जो आपका अक्यूमुलेशन होगा ना, ये डिमांड जोन में होगा। ठीक है गाइस, एट द एंड ऑफ द सेशन डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। प्लीज टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसको हम सपोर्ट जोन भी कहते हैं। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है गाइस कि प्राइस यहां से बाहर निकल के ऐसे ऊपर चला जाता है। इसको हम कहते हैं रैली। एवरीवन, इसको हम क्या कहेंगे? हेलो, प्लीज रिप्लाई। इसको हम क्या कहेंगे? रैली। 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 ठीक है, फिर यही सेम अक्यूमुलेशन जैसा प्लानिंग यहां पे भी होगा। ऊपर में भी प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। यहां पे क्या होता है बताइए? यहां पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन। एवरीवन, क्या होगा यहां पे? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई जोन। और क्या होगा गाइस, यहां पे फिर से एक रैली आएगी जो प्राइस को नीचे लेके जाएगी। ठीक है, जो प्राइस को नीचे लेके जाएगी। अब एक चीज आप समझो गाइस यहां पे, अभी ये स्टेज वन है मेरा प्राइस का, ये स्टेज मेरा टू है, ये है मेरा स्टेज थ्री, ये है मेरा स्टेज फोर, और ये है मेरा स्टेज फाइव। अब मुझे बताइए आप लोग, मेरा ज्यादा फोकस कहां पे होना चाहिए गाइस? बताइए एवरीवन, मेरा ज्यादा फोकस कहां पे स्टेज होना फाइव चाहिए पे। गाइस? स्टेज 5 पे। स्टेज 2 और 3 पे सर। गाइस आपका फोकस होना चाहिए स्टेज वन और स्टेज टू पे। एवरीवन, अच्छा। आपका फोकस होना चाहिए स्टेज वन और स्टेज टू पे। आप समझो मेरी बात यहां पे। मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा गाइस आप लोगों को। वेट वेट वेट, अगर इसमें वो डिलीट नहीं हुआ रहेगा तो मैं दिखा सकता हूं मैं आप लोगों को। वन सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। मैंने इन लोगों को भेजा भी था ये चीज, या तो फिर वो टेलीग्राम में रहेगा या तो फिर मेरे फोटोज में सेव रहेगा वो। यही सेम कंसेप्ट मैंने उन लोग को हाँ ये रहा। कहीं से दिख रहा है अभी आप लोगों को? ये सेम चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को, बताइए मुझे। हेलो एवरीवन। हाँ, एक्यूमुलेशन हुआ, देखो रैली आई, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर रैली आई, और उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे? प्राइस नीचे आ रहा है। पेपर रखो ना। समझ में आया गाइस सबको भी ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन। हाँ, जी सर। ठीक है। यस सर। नवनीत सर, कुछ डाउट है आपको? सर इसमें स्टेज 5 तो नहीं आया ना उसके बाद का? सर नहीं, रैली के बाद स्टेज का? फाइव सर देखो ना, जब प्राइस नीचे आ जाएगा तो फिर से हम्म। वो अक्यूमुलेशन स्टार्ट करेगा ना सर। जी 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 बिल्कुल सर। तो यहाँ पे थोड़ा कम दिखाया इन लोगों ने, मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया सर आपको, और कुछ नहीं है।
कोई नहीं ठीक कोई है, नहीं। बट यहां तक समझ में आ गया ना सर आपको ये वाला पार्ट? जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, अभी एक Sir, काम कर। what हाँ, do we mean by accumulation and distribution? आई एम कमिंग ऑन दैट नाउ, आई एम कमिंग ऑन दैट। अभी इसको हम प्रॉपर Okay. यहाँ पे देखेंगे पहले। ठीक है, अभी काम करता हूं मैं यहाँ पे एक रैंडम स्टॉक उठा लेता हूं मैं, कोई भी एक रैंडम स्टॉक आप लोग के चॉइस का उठा लूंगा मैं। सर आप ही बता दीजिए, जिन्होंने अभी मुझे क्वेश्चन पूछा था, आप एक रैंडम कोई भी स्टॉक उठा लीजिए सर यहाँ से। ITC. आईटीसी को ले लेते चलो हम लोग। ठीक है, अभी सर आप देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रहा है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को सर। हाँ राजीव सर, जी. ये Yes, sir. स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी एक दिख रहा देखिए, है. एक चीज आप देखिए यहाँ पे, मैं इसको थोड़े से बड़े डेटा पे देख लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आप देखिए सर, एक ऐसा लेवल है जहां पे बार बार एक्यूमुलेशन हो रहा है, बार बार एक्यूमुलेशन हो रहा है सर, बार बार। आप एक चीज देखो यहाँ पे सर, जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, हम्म. पहले देखो प्राइस यहां से पूरा नीचे आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन, थोड़ा सा हल्का सा एक्यूमुलेशन हुआ है, देखो। ना तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, ना तो प्राइस यहाँ पे नीचे गया, पूरा दिन फाइट चलता रहा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। आप ये देखिए सर, ये वाला एरिया जो मैं मार्क किया कैंडल को अंदर। ठीक है, आप Yes. अगर इस कैंडल को देखोगे ना सर, तो ये अभी यहाँ पे आप देखो, एक सेकेंड ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके समझा रहा हूं मैं आपको। हाँ, अभी ये सर आप ये कैंडल को देखिए, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली कैंडल। ठीक है, अभी ये कैंडल ओपन कहां पे हुई सर? 399 पे ऊपर देखिए, मैं एक ब्लैक कलर का मार्क किया हूं 399 के पास, दिख रहा है? हम्म. और क्लोज कहां पे हुई सर ये कैंडल? 399 के पास ही, दिख रहा है सर आपको? हाँ. जबकि पूरे दिन में कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है कैंडल के अंदर सर। बायर्स भी कंफ्यूज थे, सेलर्स भी कंफ्यूज थे। और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ सर? प्रॉपर देखो, अच्छा सा रैली आया, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहां से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया और प्राइस पूरा फिर से नीचे आ गया। देख लो सर। तो और वो उसके कैंडल का एक पोर्शन एक दिन बताता है क्या? सर अभी हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे है ना सर, ऊपर देखिए, डी 1 आवर 30 मिनट, ये आऊंगा मैं इसके ऊपर सर, डोंट जी वरी। अभी आप खाली एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट समझिए सर पहले। भूल जाइए कि मैं कैंडल्स अभी सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, जी जी। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, कि एक ऐसा एरिया है चार्ट का जहां पे बार बार एक्यूमुलेशन आ रहा है, बार बार। ठीक है, एवरी टाइम इफ यू सी एट दिस एरिया, you have a accumulation and you will see the price is going up every time. Okay, और उसके दूसरी साइड आप देखो, एक ऐसा एरिया है जहां पे बार बार डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, यही एरिया पे बार बार डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अब समझ में आ रहा है guys आप लोगों को ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे? हाँ, हेलो एवरीवन, एक बार प्लीज जरा चैट बॉक्स में आप लोग वन टाइप करोगे प्लीज, इट इज यस माई सर, रिक्वेस्ट। यस सर। समझ में आ रहा है। हाँ, सर अभी ये यस तो सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इसे कह सकते हैं मतलब. यस राजीव सर, इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहेंगे। मैंने क्या कहा? एट द यस एंड ऑफ सर. द सेशन ये पूरा क्लियर हो जाएगा। राजीव सर मुझे एक बात बताओ, अगर इसी को मैं खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल के सिखा देता, तो आपका ये क्वेश्चन आता ना कि सर सपोर्ट से ही प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है? वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसके लिए प्राइस ऊपर जा रहा है सर। हाँ हाँ, करेक्ट सर, आपने बराबर सिखाया. बट एक्यूमुलेशन का मतलब हम कैसे गए, मतलब हिंदी में बताइए, एक्यूमुलेशन मतलब क्या? एक्यूमुलेशन सर अभी हिंदी का मतलब कैसे बताओ मैं आपको? मतलब ऐसा एरिया जहां पे बायर्स लोग फिर से आके अपना क्वांटिटीज को बढ़ाते हैं सर। ओके. मतलब एक ऐसा इकट्ठा एरिया करके। जहां से प्राइस को नीचे नहीं जाना है सर, और प्राइस लोग ओके. और नए बायर्स वहां पे आ रहे हैं सर। ओके. ओके. ठीक है ओके गाइस, मेरी क्लियर हिंदी क्लियर. मेरी हिंदी थोड़ी सी अलग चलती है, तो मुझे माफ करना प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस। ठीक है, नहीं नहीं, हिंदी का प्रॉब्लम नहीं है सर, एक्चुअली वो कंसेप्ट को क्लियरिफाई करने के लिए मैंने आपको ऐसे पूछा नहीं नहीं बस. डेफिनेटली सर, पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस सबको समझ में आ रहा है ना अभी ये वाला पार्ट तो? हेलो एवरीवन। हाँ, यस जी. सर। एक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पे जो जी प्राइस सर। है उसको वही स्टेक पे रखना, उससे नीचे नहीं जाने देना, यही ना? नहीं नहीं सर, देखिए एक सिंपल सा एक लॉजिक में बताऊंगा सर। देखो, ये प्राइस का कंट्रोल क्या आपके हाथ में मेरे हाथ में है क्या सर? बताइए जरा नहीं मुझे। सर, नहीं नहीं नहीं। हाँ, अभी देखिए, प्राइस यहां से नीचे भी जा सकता है, प्राइस यहां से ऊपर भी जा सकता है, और यहां से और ऊपर भी जा सकता है। इट जी कैन जी। गो एनीवेयर सर। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरे पास मेरे प्राइस का हिस्टोरिक डेटा है सर।
बिल्कुल सर। उस हिस्टोरिक इकट्ठा डेटा करना, के बेसिस पे ही मैं अपनी चीजों को प्लान करूंगा मैं। इकट्ठा करना सॉरी बिल्कुल सर। सर। इकट्ठा करना मतलब वहां पे राइट राइट। हम थोड़ा। बट अगेन गाइस देखो, अभी भी हम लोग एंट्री एग्जिट ये डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम लोग खाली प्राइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, एवरीवन। ठीक है, ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ू मैं अभी? ऑल ऑफ यू जी सर। हेलो। ठीक है, अब थोड़ा सा कैंडल्स को समझने की कोशिश करें गाइस हम लोग, तो ये चीज आप और अच्छे से समझ पाओगे जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। हाँ, अभी गाइस देखो मैंने क्या बताया कि मार्केट में खाली ना दो ही पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, या तो बायर है या तो मार्केट में सेलर है। ठीक है, बायर को आप कैसे पहचानोगे? ग्रीन कैंडल से पहचानोगे। सेलर को आप कैसे पहचानोगे? रेड कैंडल से पहचानोगे। इसी को ही दूसरा नाम लोग क्या देते हैं? मैं कहता हूं इनको डिमांड वाले। ये डिमांड क्रिएट करते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाने का काम करते हैं। ये लोग क्या काम करते हैं? प्राइस को नीचे लेके आने का काम करते हैं। ठीक है, अभी ये डिमांड आपको ज्यादा करके चार्ट पे कहां पे मिलेगा? आप एक समझो ये चीज, ये आपको सपोर्ट पे ही मिलेगा। ये आपको सपोर्ट पे ही मिलेगा, या तो ये आपको ब्रेकआउट पे मिलेगा। ये हम देखेंगे आगे अभी आज ही। ठीक है, उसके बाद में ये कहां पे मिलेंगे मुझे? ये लोग मुझे मिलेंगे रेजिस्टेंस पे, या तो फिर मुझे ये लोग ब्रेकडाउन पे मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज गाइस, ये चीज आप कोई भी टाइम फ्रेम पे करो। ठीक है, आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, आप इसको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। अगर आपको इसको 10 में करना है, 15 में करना है, 30 मिनट्स में करना है, आपको 1 आवर में करना है, आपको 1 डे में करना है, आपको 1 मंथ में करना है, आपको, हाँ बस इतना ही, 1 ईयर नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है एवरीवन, समझो मेरी बात। अगर मैं अपने चार्ट को 1 मिनट पे रख रहा हूं तो हर 1 मिनट पे आपको एक नई कैंडल बनती हुई दिखेगी। अगर मैं चार्ट को 3 मिनट पे रख रहा हूं, हर 3 मिनट पे मुझे एक नई कैंडल मिलेगी। अगर मैं चार्ट को 5 मिनट पे रखूं, 10 मिनट पे रखूं, 15 मिनट पे रखूं, 30 मिनट पे रखूं, उस पर्टिकुलर इंटरवल के हिसाब से नई नई कैंडल्स बनती जाएंगी। समझ में आ रहा है सबको? यस कविता मैम, कुछ पूछना है आपको? गाइस मत करो यार ऐसे, पता है मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप समझो गाइस, अब ये जो छोटे टाइम फ्रेम वाले होते हैं ना, जो छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेड्स, वो ट्रेडर्स लोगों के लिए है जिनको मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? छोटे टाइम के लिए आएंगे, मार्केट का छोटा मूवमेंट का फायदा उठाएंगे, ऊपर जाने वाला मूवमेंट या नीचे जाने वाला मूवमेंट का फायदा उठाएंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में अपना काम प्लान करेंगे, ट्रेडिंग पोजीशंस को प्लान करेंगे। वही अगर जो लोग डायरेक्शनल हैं, मतलब जिनको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, तो वो लोग 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे में काम करेंगे। और जो लोग स्टॉक्स वाले होते हैं वो लोग ज्यादा करके 1 डे, 1 मंथ, मैंने 1 वीक लिखना भूल गया गाइज यहाँ पे, 1 वीक पे काम करते हैं। गाइज देखो मुझे एक बात बताओ, क्या स्कूल में जब हम सब ड्राइंग बनाते थे तो क्या सबके ड्राइंग्स एक जैसे होते थे? क्या बताओ जरा मुझे। ड्राइंग वाज अ सब्जेक्टिव, राइट? हम सबका नजरिया अलग अलग होता है, राइट एवरीवन? जी सर। यस सर। तो वैसे ही गाइस चार्ट देखने का भी सबका नजरिया अलग अलग है। सिंपल है, ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टाइम दोगे, उतना ही आप अच्छे से चार्टिंग सीख पाओगे। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है गाइस चार्टिंग। सुमा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट में फिर से रिपीट करूंगा आगे जब चार्ट में जाएंगे ना, डोंट वरी। ठीक है एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अच्छे से, जो मैंने बताया अभी ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ सर ये जो यस सर। सपोर्ट एंड सर ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दो। सर, ये प्रैक्टिकली सिखाऊंगा ना अभी, डोंट वरी, हो जाएगा ओके अभी। ओके हाँ, आपको नहीं पूछना पड़ेगा, फिर से कर दूंगा मैं तो ये। ये ओके। बायर ग्रीन ग्रीन दिखाते हैं और सेलर रेड दिखाते हैं कैंडल, है ना? यस सर, और यस। बायर जो है वो प्राइस इंक्रीज में सपोर्ट करता है और सेलर प्राइस डिक्रीज में सपोर्ट करता है। तो राइट सर। ये मतलब
क्यों ऐसा होता है, मतलब क्योंकि जब बायर खरीदता ज्यादा ज्यादा तो मतलब लोगों को लगता है कि ये ज्यादा डिमांड में है, तो इसलिए इसकी प्राइस भी बढ़ा देते हैं। राइट सर, राइट सर। और सेलर इसलिए बेचना चाहता है जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको लगता है इसमें लॉस है तो बेच दो जल्दी से जल्दी, इसलिए प्राइस डिक्रीज होती जाती है। नहीं सर, नहीं सर, ऐसे नहीं नवनीत सर। अभी एक 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 देखिए सर, इंडियन स्टॉक, कोई इंडियन नहीं सर, आप कोई भी एसेट ले लीजिए, आप क्रिप्टो ले लीजिए, आप यूएस स्टॉक ले लीजिए, आप करेंसी ले लीजिए, आप इंडियन स्टॉक एसेट ले लीजिए, कुछ भी कमोडिटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए सर। मार्केट में आप दो तरह से पैसे कमा सकते हो। आप ऊपर जाते हुए मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो, आप नीचे गिरते हुए मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो। गाइस सब लोग ध्यान से सुनना, नवनीत सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, सब लोग ध्यान से देखना। अभी सपोज यहाँ पे मेहुल है, ठीक है, यहाँ पे मेहुल है, ठीक है, मेहुल ने यहाँ पे एक एसेट को बाय किया है, मान लो 100 रुपए पे। आज 5-6 दिन बाद वो एसेट का प्राइस हो गया 130 रुपया। अब यहाँ पे मेहुल का क्या रोल था गाइस? मेहुल यहाँ पे बायर था या सेलर था, बताओ? हेलो एवरीवन, मेहुल यहाँ पे बायर बायर बायर। था या सेलर था? बायर था। बायर मेहुल सर। यहाँ पे बायर था। बट अब मेहुल को यहाँ पे फायदा दिख रहा है 130 रुपए का। अब मेहुल क्या बन जाएगा यहाँ पे? सेलर। सल यहाँ पे मेहुल बन सेलर। जाए सेलर, सेलर। ठीक है। सेलर। हाँ, अब ये एक तरीका हो गया पैसे कमाने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? मेहुल मार्केट में आया, मेहुल को लगा कि आज ये एसेट का प्राइस टूटने वाला है। मेहुल क्या करेगा? अभी इंट्राडे में ट्रेड करेगा। मेहुल करेगा अभी इंट्राडे में ट्रेड। मेहुल क्या करेगा? उस एसेट को अपने ब्रोकर को बोलेगा कि भाई देख, मुझे ये एसेट तू थोड़े टाइम के लिए दे दे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इसका प्राइस गिरेगा। मतलब मैंने क्या किया, ये एसेट को 100 रुपीज में खरीदा, मतलब सेल सर सेल किया, इंट्राडे। सेल किया। एक सेकेंड ना सदिया, एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। मैंने एडवांस में इसको सेल कर दिया। पोजीशन कहाँ से आई मेरे पास ये सेलिंग की? मैंने ब्रोकर से वो एसेट लिया रेंट पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैंने सेल किया। अब जैसे ही प्राइस इसका 100 से 70 गया, अगेन आई एम इन प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज। अब यहाँ पे मेहुल क्या करेगा? इसको सेलिंग पोजीशन को कन्वर्ट कर देगा बाइंग में, और मेहुल ने यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में पैसा कमा लिया। समझ में आ गया अभी आप लोगों को एवरीवन? हेलो गाइस? सर नहीं इसको सर, एक शॉर्ट बार सेल फिर कहा से, जाता है ना? यस, इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है ममता, राइट, एक बार परफेक्ट। फिर से समझा दीजिए ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ नवनीत सर, ये देखिए यहाँ पे। अभी नवनीत सर, अभी इमेजिन कीजिए कि जैसे कि ये एक एशियन पेंट्स का स्टॉक है सर, ठीक जी है। जी जी। आप देखिए आपके पास दो ऑप्शन है सर, एक बाय का ऑप्शन है, सेल का ऑप्शन दिख रहा है सर? हाँ, बिल्कुल सर। अभी आप इसको समझ लीजिए सर, अगर आप इसको बाय कर रहे हो ना, आप ये समझ के चलो कि आप एक प्रॉपर घर खरीद रहे हो सर। घर ठीक कैसे है का सर। आपका एसेट है ना, ठीक है। जी जी आप सर। उसको अपने पास 1 साल के लिए रखो, 10 साल के लिए रखो, 1 महीने के बाद बेचो, 10 साल के बाद बेचो, आपके ऊपर है। तो वैसे बिल्कुल। ही ये स्टॉक भी मेरे लिए एक एसेट है। मैं इसको 10 साल के लिए रखूं, 1 महीने के लिए रखूं, 1 दिन के लिए रखूं, मेरी मर्जी, ठीक है। जी यही चीज, यही चीज अगर मुझे करना है इसको एडवांस में शॉर्ट सेल, जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया, ठीक है। हम्म, डिलीवरी में आप लोग कभी सेल नहीं कर पाओगे, सेलिंग शॉर्ट सेलिंग खाली आप लोग इंट्राडे में ही कर पाओगे। आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है इंट्राडे पे, ठीक है। इंट्राडे पे भी आपको लगता है कि इसका प्राइस नीचे गिरेगा, आप यहाँ पे डाल दो क्वांटिटीज, और उसके बाद में अभी अभी प्राइस क्या चल रहा है? 2759 चल रहा है। ऊपर की तरफ देखिए नवनीत सर, राइट कॉर्नर में ऊपर बिल्कुल। 2759 इसका भी प्राइस चल रहा है। जी जी आपने जी। इसको एडवांस में शॉर्ट सेल कर दिया यहां से, मतलब आपने क्या किया, ये एसेट को अपने अपने ब्रोकर से थोड़े टाइम के लिए रेंट पे लिया है। थोड़ा टाइम रेंट पे मतलब क्या? या तो आप इस एसेट को सामने से बेच दो प्रॉफिट या लॉस में, जो भी आउटकम आएगा, या सर तो फिर 3:15 बजे। ब्रोकर से हम नवनीत सर एक मिनट, ब्रोकर से हम रेंट में क्यों लेंगे, वो तो एसेट अपना ही है ना। नहीं सर, एसेट कहाँ अपना है? एक मुझे बात बताइए सर, यहाँ पे देखिए, आ, एक सेकेंड, हाँ, कहाँ गया एशियन पेंट्स? अब देखो यहाँ पे मैं इसको बाय कर रहा हूँ सर। एक एसेट कितने का है सर यहाँ पे? नीचे टू देखिए, थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी नाइन का। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ, मुझे कितना पैसा लग रहा है सर इसको अगर लेके मेरे पास ही रखना है तो? मुझे करीब करीब 14,000 समथिंग के आसपास। 14,000 समथिंग, ठीक है, डन। अब इसी को सर मैं इंट्राडे में करूंगा, ठीक है, आप देख लेना अभी इंट्राडे में करूंगा, चार्ट की एक सेकेंड यार, इसी को अभी सर मैं इंट्राडे में करूंगा सेल, ठीक। ठीक है। अब यहां पे देखो,
कितना कितना पैसा लग रहा है सर मुझे? सर वही सेम लग रहा है 2759 का एक। लेकिन सर ऊपर क्वांटिटीज कितनी है वो देखिए ना अभी आप सर। ऊपर मतलब लेफ्ट नंबर ऑफ राइट शेयर्स पर में मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ शेयर्स में मैंने क्या लिखा है? 5 है सर। 5। 5 लिखा है ना। जब मैं इसको हाँ डिलीवरी में ले रहा हूं तब मुझे ऑलमोस्ट 14,000 लग रहा है। अगर मैं इस हाँ। एसेट को खरीद के अपने पास रख रहा हूं तो सर, हम्म। क्योंकि मुझे पूरे राइट्स मिल रहे हैं, मुझे पूरे ऑब्लिगेशंस मिल रहे हैं। यहाँ ओके पे सर। मुझे ऑब्लिगेशन नहीं मिल रहा है, राइट्स नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसकी ठीक है। खाली प्राइस के बेसिस पे मैं खाली इसको ले रहा हूं एक दिन के लिए। सुबह 9:15 से लेके 3:15 के बीच तक मैं इसको अपने पास रख सकता हूँ। उसके ठीक बाद है। में ब्रोकर ये मेरे से वापस ले लेगा सर। बिल्कुल। समझ, क्योंकि यहाँ पे मैं खाली छोटा सा रेंट पे कर रहा हूँ सर। कहाँ पे आप समझ गया। 14,000 पे कर रहे थे, अभी कहाँ पे आप खाली 2,700, क्या बोलते 59 को हिंदी में? 59। हाँ समझ गया सर, समझिए ना 60। 60, हाँ। 2760। हाँ। हाँ समझ में आया अभी सबको ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन। अच्छा, इसका यस मतलब सर, अगर हम यस सर। डिलीवरी में होते हैं तो जी हमें सर। एक्चुअल टोटल 5 शेयर के दाम देने पड़ते हैं। यहाँ पे हाँ, सिर्फ एक शेयर में ही हम 5 सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है। अभी एक बात सुनो, अभी आप मुझे पूछोगे सर इसमें ब्रोकर का क्या फायदा हुआ, राइट? ये भी तो हाँ। दिमाग में आपके सवाल आया रहेगा। जी जी। अगर ये चीज मुझे इंट्राडे में ऐसे ही मिल रही तो मुझे डिलीवरी में भी मिलनी चाहिए। इसमें बिल्कुल ब्रोकर का कुछ तो फायदा है, राइट? ब्रोकर का बिल्कुल। क्या फायदा है सर? यहाँ पे सुनिए मेरी बात अभी। ब्रो आपने 2759 यहाँ पे डाला, ठीक है? जी। ऊपर का जो भी पैसा है ब्रोकर डालता है आपके लिए, अच्छा। ताकि आप कम पैसे लेके आ रहे हो, आपको ट्रेड करने का मौका मिले, इसके लिए। ब्रोकर को तो ब्रोकरेज मिलेगा यहाँ पे, ठीक जी है? जी जी। अभी इसमें ब्रोकर का भी तो रिस्क इन्वॉल्व है ना सर। बिल्कुल है। ठीक है, अगर मान लो कि आपने बोला प्राइस नीचे जाएगा बट प्राइस ऊपर चला गया, आपका तो नुकसान हो ही रहा है वहां पे। तो हम्म। ब्रोकर का भी तो रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे। बट नहीं बिल्कुल। सर, ब्रोकर यहाँ पे बहुत शाना बन के खेल रहा है सर। ब्रोकर बहुत स्मार्ट गेम प्लान करता है यहाँ पे। ब्रोकर इस पोजीशन को तब तक एक्टिव रखेगा जब तक आपका कैपिटल इसमें इन्वॉल्व है, तब तक। जैसे ही आपका कैपिटल जीरो हो गया, ब्रोकर अच्छा। आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। ब्रोकर बोलेगा मैं मेरा पैसा क्यों लॉस में लगाऊं। सही बात है सर। समझ में आ गया गाइस सबको ये वाला कंसेप्ट अभी? समझ गया हेलो समझ गया। एवरीवन। सर एक बार अगेन रिपीट। सर हाँ हाँ, यस बोलो। सर नंबर ऑफ शेयर 5 की जगह ये 10 या 15 होगा, फिर अमाउंट या सेम ही रहेगा? नहीं मैम, 8,000 हो गया ना मैम। नीचे देखिए, लेफ्ट कॉर्नर नीचे में लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे। 8,279 हो गया। अभी यही ओके। चीज अगर आप देखो मैम डिलीवरी में लो, अभी आप इसी को आप डिलीवरी में लो। 18, हाउ मच कैपिटल यू नीड मैम? 15 ले लेते, चलो 15 लेते हैं। यू नीड 41,000 रुपीज मैम। हम्म। सर क्यों सर? ठीक है गाइस, देखो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? ब्रोकर क्या बोलता है कि आपको कम पैसा लेके आके मार्केट में ट्रेड करना है ना, ट्रेड करो, मैं आपको मेरा भी पैसा दूंगा, आप अपना भी पैसा लगाओ। बट जैसे ही मुझे दिखा कि यार आपका पैसा नुकसान हो चुका है तो मैं मेरा पैसे को नुकसान में नहीं आने दूंगा। सिंपल कंसेप्ट है। क्लियर है जी जी। अभी ये वाला पार्ट सबको? और सर ये इंट्राडे में हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 में ही रहता है या फिर कुछ और भी नहीं हो नहीं सर, सकता है? आप सिंगल क्वांटिटी भी ले सकते हो सर। देखिए ना यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, आप सिंगल क्वांटिटी भी ले सकते हो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, सर एक बार रिपीट कर सकते हो क्या वो डिलीवरी? हाँ हाँ, एक सेकेंड। अभी ये देखिए सर, मैं यहाँ पे इसको बाय कर रहा हूँ मैं। हम्म। डिलीवरी में मुझे एक क्वांटिटी के लिए कितना लग रहा है सर? वही। 2759। जी जी। इंट्राडे में मुझे कितना लग रहा है सर? 551। 551। ठीक है, मतलब अच्छा। इंट्राडे में आपको 5x मार्जिन मिलता है, मतलब जहां पे सर समझ गया। किधर शो हो रहा है वो 551 एग्जैक्टली? यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा। मैम नीचे देखिए ना, लेफ्ट कॉर्नर में। नीचे लेफ्ट कॉर्नर वो ब्लू बार ओके के जस्ट ओके। ऊपर। ओके, यस यस सर। मतलब इंट्राडे में आपको सर 5x मार्जिन मिलता है। इंट्राडे में आप एक शेयर के भाव में 5 शेयर खरीद सकते हो। हम्म। क्लियर है ये अभी सब आपको? 5x का ही रहता है या फिर 10x भी हो सकता है, 20x भी नहीं हो नहीं सकता सर, है? ये 5x, 5 देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है सर ऊपर 5x। ओके ओके। ठीक है, मतलब 5 शेयर हमारे पास। यस सर। मार्जिन और लेवरेज एक ही रहता है? यस यस सर, दोनों एक ही चीज है सर। ये ओके। शॉर्ट सेलिंग हम सर इंट्राडे में ही कर सकते हैं ना? यस सर, यस सर। ओके। ये अवेलेबिलिटी सब शेयर्स में रहता है सर?
मैम देखिए, सेबी ये डिसाइड करता है कि किस में देना चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए। तो ये डेली बेसिस पे ये हो सेबी आपको ईमेल कर देता है कि आज हमने ये स्क्रिप्ट में इंट्राडे अलाउ नहीं रखा है, आज हमने ये स्क्रिप्ट में इंट्राडे अलाउ नहीं रखा है, तो वैसे है। ठीक ओके, है। फिर आप सर द डिलीवरी में एक्चुअल प्राइस। डिलीवरी में एक्चुअल प्राइस, यस। ठीक है गाइस, आगे बढ़े अभी हम लोग। हेलो एवरीवन, यस सर। शैल सर, वी यस सर। सर ओके सर। ये तो आपने मेरे को बताया लॉस होगा, वो ब्रोकर है वो अपना हाथ खींच लेगा, मतलब वो बचा लेगा, अपने आप को लुटने देगा। लेकिन आप इसमें कैसे कमाओगे, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को जानना था। सर एक बात मतलब बताइए, सर। आपका एनालिसिस सही हो गया? हाँ जी। आपने बोला स्टॉक नीचे गिर रहा है और स्टॉक हाँ नीचे ठीक है। गिरा, तो जो भी ठीक है। प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट है, प्योर आपका ही प्रॉफिट है सर वो। उसमें से नीचे गिरा ब्रोकर तो कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेगा? नहीं, खाली ब्रोकरेज जाएगा मैम, खाली ब्रोकरेज जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ओके। ठीक है अच्छा, नवनीत सर? समझ गया समझ गया सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। गाइस देखो, ये चीजें जब आप थोड़ा सर बहुत द ब्रोकरेज और टैक्स दोनों सर अलग अलग दोनों ये लेते हैं। हमें इंट्यूशन कैसे आएगा कि ये आज मार्केट गिरने वाला है, इसका प्राइस गिरने वाला है, इसका सर कोई। देखिए, ये तो अभी आपको ना प्रॉपर सेक्टर एनालिसिस और ये सारी चीज सीखनी पड़ेंगी। आज इसके लिए मैंने पहले प्राइस एक्शन उठा लिया, क्योंकि ओके। कैसा है सर, देखिए वो जो फंडामेंटल पार्ट है ना, वो तो इंटरनेट पे ऐसे ही अवेलेबल है, आप लोग को देख देख के सीख जाओगे। पर ठीक है टेक्निकल पार्ट में आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए मैं तो टेक्निकल एनालिसिस जल्दी स्टार्ट कर दिया। अभी 3 दिन तक मैं टेक्निकल ही सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जी 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 जी। सर स्टॉक नीचे गया तो मतलब प्रॉफिट कैसे हुआ? सर मैंने क्या कहा, मार्केट में आप दोनों साइड से पैसा कमा, आप ऊपर जाने वाले मार्केट पे भी पैसा लगा के पैसा कमा सकते सेल हो, करके। आप नीचे जाने वाले मार्केट में भी पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो सर। फर्क इतना है कि एक में आप बोल रहे हो प्राइस ऊपर जाएगा, इसके लिए आपको फायदा हो रहा है, एक में आप बोल रहे हो प्राइस नीचे जाएगा, इसके लिए आपको फायदा हो रहा है सर। सिंपल है। ठीक है। ओके। मतलब ये कह रहे हैं, एक में आपको अमाउंट बढ़ के दे रहा है, मतलब 100 रुपए की चीज आपको 130 रुपए में बिक रही है, तो 30 रुपए आपका फायदा हो रहा है, ठीक है। हम्म। और दूसरे में क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी आपको घट के भी आपको फायदा दे रहा है, क्योंकि एक दाम के क्वांटिटी में आपने 5 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। तो जब वो 5 क्वांटिटी मतलब लॉस पे, मतलब कम प्राइस पे बिका, तो आपने तो एक का दाम लगाया, तो उस जो मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे, उतना आपको प्रॉफिट होगा, बाकी ब्रोकरेज चला जाएगा, ब्रोकरेज चला तो वो जाएगा, जो हाँ। वो बचा वो आपका प्रॉफिट। क्योंकि वहां ठीक पे है। एक पे आपने 5 खरीदा ना, वहां पे आपने एक ही या फिर 5 ही था, तो उसको 5 को बेचा, तो आपको जो ज्यादा अमाउंट मिला, वो आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब मार्केट डाउन हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ एक के दाम ने, जैसे आपने एक कार के दाम में 5 कार का बुकिंग करके और उसको बेच दिया, और बाद में जो 5 कार बेचने से आपको फायदा हो, जनरली एक कार के दाम से तो ज्यादा ही मिलेगा आपको, और उसमें से कुछ कमीशन ब्रोकरेज ले जाएगा, तो वो 5 का जो आपको अमाउंट मिल रहा है ना, मोटा मोटी, तो वो आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है। समझ में आया सर? अच्छा, समस्या। ठीक है गाइस, अभी थोड़ा मैंने एक सिंपल सा, गाइस देखो, अभी मेरे पास एक ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है, ठीक है। अभी ये मोमबत्ती का प्राइस है, इमेजिन कर लो 50 रुपीज। अगर यही मोमबत्ती मैं आपको रेंट पे दे रहा हूं, मैं आपको दिन का मैं आपसे 10 रुपया भाड़ा वसूलूंगा, और आपको मैं दे रहा हूँ 5 मोमबत्ती। सिंपल सा लॉजिक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। गाइस क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? हेलो एवरीवन। यस हाँ। हाँ, सर, अब सबको क्लियर हो गया ना ये वाला पार्ट? अभी ये पूरे दिन में आप ये मोमबत्ती को जलाओ मत जलाओ, ये आपका प्रॉब्लम है। जैसे ही टाइम खत्म होगा, मैं अपना ये सब का सब मोमबत्ती वापस ले लूंगा आप लोगों से। क्लियर है अभी? हाँ हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है। ड्राइंग के लिए माफी चाहूंगा गाइस, रियली सॉरी यार। ठीक है। सर एक डाउट। चलो, अभी गाइस थोड़ा सा ना और अच्छे से हम ये प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी पहले मैं आप लोगों को कैंडल्स के बारे में समझाऊंगा, ठीक है? बिकॉज काम तो हमको चार्ट पे करना है ना। कैंडल्स गाड़ी बोल के काम होने वाला है क्या, बताओ जरा मुझे? नहीं होने वाला है गाइस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ग्रीन कैंडल रहने दो या फिर रेड कैंडल रहने दो, दोनों ही कैंडल के टोटल 4 एस्पेक्ट है।
ठीक है, दोनों ही कैंडल के चार एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट होता है ओ, ये बताएगा मुझे प्राइस कहां पे ओपन हुआ। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट होता है हाई, प्राइस कितना ऊपर गया। तीसरा एस्पेक्ट होता है लो, प्राइस कितना नीचे क्लोज हो, नीचे नीचे गया। सर एक बार हाँ फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि ग्रीन जैसे आपने लिखा ना, वहां से वीडियो स्टक हो गया था, कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी, वीडियो भी मूव मूव नहीं हो रहा हाँ हाँ, था मैं आपने बोल रहा जो। हूँ, मैं फिर से करूंगा ये वाला पार्ट, डोंट वरी। जी। टी मतलब प्राइस मेरा कहां पे क्लोज हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है गाइस। देखो, ग्रीन कैंडल रहने दो या रेड कैंडल रहने दो, टोटल चार एस्पेक्ट है। वो चारों में क्या देखने मिलेगा आपको? प्राइस कहां पे ओपन हुआ, प्राइस कितना ऊपर गया, प्राइस कितना नीचे गया, और प्राइस मेरा कहां पे क्लोज हो गया। ये चार ही चीज है इस कैंडल में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे किसी एक कैंडल को देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये इमेजिन कर लो, ये एक कैंडल बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक कैंडल है और ये भी एक कैंडल है। हम्म, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है ना गाइस, ये वाली मेरी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और ये वाली जो मेरी कैंडल है, ये वाली मेरी रेड कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? हर प्राइस के चार एस्पेक्ट है। ठीक है, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल मेरा ओपन यहां पे हुआ, क्लोज मेरा यहां पे हुआ, ये मेरा है लो, और ये है प्राइस का हाई। सिंपल लॉजिक है। अगेन रेड कैंडल में भी हाई एंड लो का जगह तो सेम ही है, खाली ओपन एंड क्लोज का जगह चेंज हो रहा है। ओपन एंड क्लोज। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, ग्रीन कैंडल में अगर ओपनिंग वैल्यू से प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स वो ग्रीन है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे, प्राइस मेरा ओपन हुआ 50 रुपए पे, प्राइस मेरा ऊपर गया 80 रुपए तक, प्राइस मेरा नीचे बुलिश कैंडल। गया 30 रुपए तक, प्राइस मेरा क्लोज हो गया 70 रुपए पे। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू से ऊपर क्लोज हुआ है ना गाइस, 50 पे भाव खुला, 70 पे भाव मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, अभी इसी तरह रेड कैंडल को देखो गाइस आप लोग, क्या हुआ? 70 पे प्राइस ओपन ऊपर हुआ, 80 तक गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? प्राइस सीधा नीचे आ गया 30 तक, बट प्राइस क्लोज हो गया 50 पे। पहले केस में क्या हुआ? प्राइस 50 पे ओपन हो रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है? प्राइस मेरा 50 पे क्लोज हो रहा है। तो ये जो मेरा कैंडल है गाइस, इसको हम कहेंगे, आप इसको ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हो, आप इसको बुलिश कैंडल भी बोल सकते हो, आप इसको डिमांड कैंडल भी बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप इसको रेड कैंडल भी बोल सकते हो, आप इसको बेरिश कैंडल भी बोल सकते हो, आप इसको सप्लाई वाली कैंडल भी बोल सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एक छोटा सा एक्सरसाइज अभी हम करेंगे। अभी मुझे एक बात बताओ, देखो प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ है, अभी मान लेते हैं 100 पे मेरा प्राइस अभी ओपन हुआ है। ठीक है, 100 पे, एक सेकेंड दे दीजिए मुझे, एक कॉल आ रही है। एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड ना।
ओके, रियली सॉरी गाइस, मेरी नीस का कॉल आ गया था इसके लिए, रियली सॉरी गाइस। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो प्राइस मेरा अभी यहाँ पे ओपन हुआ है। क्या मुझे बताएगा ये कैंडल ग्रीन है कि रेड है? अभी बताओ जरा मुझे एवरीवन, हेलो, क्या ये कैंडल नहीं, ग्रीन अभी नहीं है या बता रेड है? सकते। ये सर ओपन प्राइस है। ओपन नॉट सर प्राइस है ना ये पॉसिबल। तो? कुछ तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अब प्राइस यहां से चला गया है सीधा, मान लो 150 पे। अब कैंडल का कलर क्या है फिलहाल तो? ग्रीन सर। ग्रीन है। अब कैंडल का कलर क्या है गाइस? ग्रीन। ग्रीन है सर, ग्रीन है ग्रीन। सर। ग्रीन है। चलो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे बायर्स आए, ये लोग प्राइस को ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे सेलर्स आ गए और ये लोग प्राइस को नीचे लेके गए सीधा यहाँ पे 60 रुपीज पे। ये सेलर्स है। अभी कलर क्या है मेरे कैंडल का? रेड है रेड। सर। रेड। रेड। अभी रेड है ना? अब फिर बायर्स लोगों ने अपना डोमिनेशन दिखाया और प्राइस को ये लोग ने क्लोज कर दिया 140 पे। अब कलर क्या है मेरे कैंडल का बताओ? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन है सर। ग्रीन है। ठीक है, अभी देखते हैं हाँ। हम इसको यहाँ पे, ये कैंडल को। ये है मेरा ओपन, ये है मेरा क्लोज, ये है मेरा हाई एंड ये है मेरा लो। लो प्राइस इज 60, ओपनिंग प्राइस इज 100, क्लोजिंग प्राइस इज 140 एंड द हाईएस्ट प्राइस इज 150। अब सबको समझ में आया ये कैंडल कैसे काम करता है अभी एवरीवन? जी सर। हाँ, बायर्स एंड सेलर्स का डोमिनेशन यस कैसे सर। काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है? थोड़ा लाइव में देखना है आप लोगों को ये चीज एवरीवन, हेलो, थोड़ा लाइव में देखना यस है सर। क्या आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। हम लोग यहाँ पे ये देखता हूँ गिफ्ट निफ्टी में अगर हो सकता है तो। सर आपने कहा था आज एंजल वन कैसे यूज करेंगे वो सिखाओगे। बताऊंगा ना सर, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी सर, आज ही करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। इसको अभी हम लेके आते हैं, ये अभी 15 मिनट्स पे है ना? ठीक है, ये अभी 1 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे है, एक सेकेंड ना। चलो, हम लोग लेते हैं गोल्ड का चार्ट, ओपन कर लेता हूँ गाइज मैं यहाँ पे। गोल्ड, बिटकॉइन देखता हूँ मैं। बिटकॉइन यूएसडी, ठीक है, डन। ठीक है गाइस, ये देख लो अभी आप लोग, ये बिटकॉइन का चार्ट है अभी मेरे पास। ये अभी हम लोग ने ना 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है गाइस। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है, ध्यान से देखो अभी आप लोग इसको। ठीक है, साइड में देखो आपको सेकेंड्स भी दिख रहे हैं वहां पे। अभी ये देखो, ओपनिंग वैल्यू से ऊपर गए, इसके लिए ग्रीन बन गया। जैसे ही ओपनिंग वैल्यू से अभी नया कैंडल आएगा, हाँ देखो ये ओपनिंग वैल्यू, अभी ये ओपनिंग वैल्यू है 88530। ठीक है, ठीक है, 88530 इज द ओपनिंग वैल्यू नाउ। अगर इसके ऊपर गया, ये ग्रीन ही रहेगा। देखो ये नीचे आ गया, इसके लिए रेड हो गया। दिख रहा है सबको अभी एवरीवन? समझ में आया ये वाला पार्ट सबको, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को सबको? हेलो, जी जी नो जी। जी सर। सर एक हाँ, बार और, एक बार और करिए। ठीक है, ठीक है। इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, अभी ये कैंडल देखिए, अभी ओपनिंग वैल्यू से नीचे आ रहा है, इसके लिए रेड है। देखिए ओपनिंग वैल्यू से नीचे आ रहा है, इसके लिए कंटिन्यूसली रेड है। ये देखिए, ये जी कैंडल ओपन हुआ है यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है, ये एरिया पे, इसके लिए ये रेड है। सर वो बीच में गैप कैसे सर, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बीच में? ग्रीन का क्लोज दूसरा है और रेड का ओपनिंग दूसरा है। सर प्राइस ऊपर खुला ना सर, प्राइस ऊपर ओपन हुआ ना मेरा, इसके लिए सर। ओके ओके। ठीक है, अभी ये देखिए, सर नहीं समझा थोड़ा सा। अभी अभी ये देखिए, एक प्राइस अभी यहाँ पे बीच में खुला 884, अभी प्राइस यहाँ पे खुला गाइस, देखो ना यहाँ पे, 8849 एट एट 479। 88489 पे प्राइस खुला मेरा अभी। अभी अगर प्राइस इसके ऊपर निकला तो ग्रीन बनेगा, अगर उसके नीचे ही रहा तो मेरा प्राइस रेड हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। सिंपल सा लॉजिक लगाओ आप लोग, देखो मैं इसको थोड़ा और बच्चे से बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, ये देखो, ये मेरा ओपनिंग एरिया है। तो अपना ओपनिंग एरिया जो अभी बता रहे, वो जो थ्रेड छोटा सा ऊपर निकला है। वो हाई है, वो हाई है, वो हाई है। अच्छा, वहां तक गया था फिर वापस आया ऐसा? हाँ राइट, थोड़े टाइम के लिए ग्रीन था लेकिन फिर से रेड हो गया बाद में। अच्छा। देखो अभी ध्यान से यहाँ पे आप लोग,
सर समझ में ये नहीं आया कि ग्रीन के बाजू में रेड कैंडल था, राइट? ये अभी ग्रीन हो गया क्योंकि प्राइसेस हाई हो रहे, ओके। तो राइट। ये तो ग्रीन के बाजू में था, राइट? हम्म तो वो कैंडल से फिर से दूसरा कैंडल कैसे शिफ्ट हो रहा है, और अभी ग्रीन से देखो रेड कैंडल शिफ्ट टाइम हो रहा है। फ्रेम पे, टाइम मैम फ्रेम पे, क्योंकि ये टाइम फ्रेम चेंज। एक गाइस, मिनट एक बदल सेकेंड एक जाते हैं ना सेकेंड तो फिर एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ममता, जी। देखो मैंने क्या हाँ कहा कि आप कैंडल को अपने पसंद के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। मैम ये दिख रहा है आपको? देखो नीचे वहां पे देखो 1 मिनट 30 लिखा हुआ है। सेकेंड्स, 29 सेकेंड्स, 28 7, 27 सेकेंड, 26 ममता सेकेंड, सी ऐसे। दिस? दिख रहा है आपको ममता? आई एम ऑन 1 मिनट, या ठीक है। अब आप अभी देखो आपकी भी 1 मिनट 1 मिनट, ओके, ठीक है। हाँ। अभी आप एक चीज देखो ममता यहाँ पे, अभी देखो ये कैंडल मेरा रेड, ये वाला कैंडल मेरा रेड, ये वाला देखो, ये वाला ग्रीन कैंडल था मेरा, ठीक है। ये वाला कैंडल मेरा यस ओपन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ ओपन मेरा यहाँ पे है, क्लोज मेरा यहाँ पे है। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस सीधा यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे यस ओपन हुआ। नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट मिनट यस सर। नया कैंडल हाँ मेरा यहाँ पे ओपन हुआ। अगर यहाँ से ये और ऊपर जाता ना तो ये ग्रीन हो जाता, बट ये हाई हो गया। अभी क्या हुआ, प्राइस ओपन से सीधा नीचे आ गया और यहाँ पे आ गया, मेरा क्लोज बन गया ये। यस समझ में आया? नहीं, अगर ये ओपन ओपन हुआ वैल्यू तो के हाई गया। ऊपर, एक सेकेंड नवनीत सर, अगर ये ओपन वैल्यू के ऊपर जाता तो ये भी ग्रीन होता। अभी सिमिलरली उसके यस बाद हाय वाला कैंडल देखो, उसके बाद वाला कैंडल देखो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है मेरा, ठीक है। यस प्राइस वॉज इन रेड, जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया तब प्राइस मेरा रेड में था, तो ये वाले पोर्शन हम्म। में प्राइस मेरा रेड था। बट जैसे ही ओपनिंग वैल्यू से ऊपर गया प्राइस मेरा ग्रीन हो गया। नहीं सर, तो भी नहीं समझा, आई एम नहीं सॉरी। समझे? ना ना, इट्स ओके इट्स ओके। अभी एक काम करते हाँ हैं, जी। हम एक नए कैंडल का वेट करते हैं। एक अभी नया ओके। कैंडल ओपन होगा थोड़ा यस सर, ओके। और एक क्वेश्चन है। एक इट सेकेंड मीन्स जो मैम अभी वो मैम पहले ग्रीन। एक सॉल्व कर लूं, पहले एक सॉल्व कर लूं प्लीज, आपका प्रॉब्लम। ओके 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 हाँ ओके ओके देखिए सर। मैम, अभी आपका ये नया कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ है मैम, एट दिस एरिया 88429 के पास, ठीक है। अगला। यस जब तक ये यस 88429 के ऊपर है ये ग्रीन रहेगा, बट द मोमेंट ये 88429 के नीचे आ जाएगा ना मैम, ये रेड हो जाएगा। See? ओपनिंग पोजीशन से रेफरेंस लेना है। अभी सर 884 ओपनिंग बट मतलब हो कैसे रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जो प्राइस ओपनिंग प्राइस है उससे ऊपर गया तो ग्रीन है और उससे नीचे आया तो रेड है, दैट ओके। वो समझ में आ गया। बट द थिंग इज ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, अभी देखिए आप ग्रीन कैन रेड कैंडल देखोगे ना, तो ऊपर का एक लाइन है, राइट, लेकिन नीचे लाइन नहीं है। और मैम इट इज ऐसे ओके। एक मुझे बात बताओ ममता मैम, हम सारे ह्यूमंस एक जैसे हैं क्या? नहीं नहीं। वैसे सारी तो कैंडल्स उसका भी एक मतलब जैसी नहीं क्या है रहेंगी। सर? उसका मतलब अभी जैसे आपने बताया कि हाई। उसका मतलब मैं बताऊं क्या, हाँ हाँ राजू बोलिए। बताओ आप। कि यस ये लोएस्ट लो पे क्लोज हो गई है, इससे लो गई नहीं है। जब वो लोएस्ट लो पे थी तभी वो क्लोज हो गई है, इसीलिए उसके नीचे कोई लाइन नहीं है। मैम ये कैंडल का क्लोजिंग एरिया एंड लो और दोनों लोएस्ट लो सेम है, ये दोनों एक सेम ही है, है। दोनों सेम है। हम्म ओके ओके। वैसे ही ग्रीन कलर का भी वैसा ही है ना कि राइट। हाँ, अभी लोएस्ट ग्रीन वही जहां है से और ओपन उसके हुआ है ऊपर देखिए, हाँ गया ही नहीं ग्रीन है। जहां से ऊपर ओपन हुआ उसके नीचे वो गया ही नहीं, वो उसके ऊपर ही जा यस रहा है अभी भी। अब वो यस यस अभी देखो नीचे आ गया थोड़ा सा, तो ऊपर की लाइन जो है वो हाईएस्ट हाई बन गया, और जो अभी करंट प्राइस है वो ऊपर का लाइन बन गया। यस यस यस, ओके ओके ओके। अभी यही अगर सेम चीज गाइस हम हाँ, लोग अगर 3 मिनट में देख सकते हैं। रुक जाओ, मैं 3 मिनट में 3 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ मैं चार्ट को पहले। आई एम ऑन ओके 3 मिनट्स नाउ। अभी ये हर कैंडल में 3 मिनट का डेटा है ममता। पहले जो हम यस। कैंडल देख रहे थे हर कैंडल में 1 मिनट का एक डेटा है। मिनट, ओके। ओके अभी ये तो 3 मिनट। मतलब 1 मिनट का अगर हम सेट करेंगे तो 1 मिनट का कैंडल वो दिखाएगा कि कितना हाई हुआ है और कितना लो हुआ है, राइट? यस। 1 मिनट के इंटरवल पे कितना हाई हुआ है इंटरवल कितना पे, लो हुआ है। यस यस यस। और अगर हम 3 मिनट का देखेंगे तो वो 3 मिनट का बताएगा कि वो करेक्ट, 3 मिनट में ऊपर और नीचे और प्राइस हाई या लो। कितना मैम हुआ है। ये यस, देखिए मैंने क्या क्लोजिंग क्या लिखा था है यहाँ और पे, ये ओके, क्या गॉट लिखा इट था, गॉट इट। दिख रहा है आपको ममता मैम? यस 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 सर।
ठीक है नहीं गाइस? मतलब ये चैट में कैसा एप्लीकेबल होता है वो अभी समझ में आया। ओके मैम, मैम ये एप्लीकेशन वाला पार्ट मुझे सिखाना ही है आप लोग को, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड मैम। या ठीक श्योर है श्योर। गाइस, या सबको थैंक यू समझ में सर। आ गया ना ये वाला पार्ट? अभी एवरीवन कैंडल्स कैसे काम करते हैं? हेलो? जी सर, हम्म, समझ में आ गया। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? सर बिल्कुल सर। छोटा सा क्वेश्चन ये था हाँ। कि सर जैसे ग्रीन वाला जो कैंडल है वो जिस प्राइस पे क्लोज होगा हम्म। उसी पे रेड कैंडल ओपन होगा ना? नहीं सर, ऐसे नहीं। अभी इमेजिन करो सर, आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अभी। ये है 10, ये है 20, ये है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आप एक प्राइस के बिहेवियर को देखिए सर। ये कैंडल मेरा 10 पे है, ये 20 पे है, ये 30 पे है। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने मिलेगा 30, प्राइस मेरा 30 पे क्लोज हुआ और अगली कैंडल मेरी बनेगी सीधा 60 पे। सर अगली कैंडल बनेगी मेरी सीधा 60 पे, फिर भी ये ऐसा क्यों कैंडल सर? तो, सर गैप्स तो आएंगे ना कैंडल में। अगर ज्यादा बाइंग होगी तो गैप तो आएगा बीच में सर। और अगर ज्यादा सेलिंग हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि सीधा कैंडल 30 पे बने। समझ में आ रहा है अभी आपको सर? हेलो? मतलब हम ये समझे गैप का मतलब वो हाई है, मतलब ऊपर ही जा रहा है, राइट? राइट राइट, अभी आप ऐसा देखिए नहीं ना। है। गैप या का गैप मतलब, का तो हम लोग गैप भी का तो सकते मतलब हैं। ये होता है कि कम कम टाइम फ्रेम में ठीक अगर ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग हो गई, मतलब वो टाइम फ्रेम का जो कैंडल है वो नया जो खुलेगा तो उस टाइम के बीच में अगर ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग हो गई तो वो गैप बनता है। अभी यहाँ पे देख ओके, तो लीजिए जो आप लोग। गैप। एक मिनट ममता मैम, ये देखिए अभी यहाँ पे जी एक जी चीज जी। मैं आपको प्रॉपर एग्जाम क्या निफ्टी के चार्ट कराया पे ही है? देखते हैं हम लोग इसको। अभी आप ये वाली देखिए, ये वाला गैप देखिए बीच में। एवरीवन सी दिस? जी 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 ये जी, ये दिख रहा ये गैप दिख रहा है आप सबको? एवरीवन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक मिनट दे दीजिए। ये कितना बड़ा गैप है देखो अभी यहाँ पे, ये प्राइस क्लोजिंग से लेके ओपनिंग के बीच में कितना बड़ा गैप है देखो। 145 पॉइंट्स का गैप दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन? है गैप। हाँ। मतलब हाँ। ये मुझे क्या बता रहा है कि आज मेरा मार्केट जहां पे बंद हुआ, नेक्स्ट डे जो मेरा मार्केट ओपन हुआ ना, 145 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ है। दैट मीन्स लोगों ने डिमांड क्रिएट किया, इसके लिए ऊपर हुआ है। अभी सेम आप फिर नेक्स्ट डे का देखो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी यही सेम चीज आप नेक्स्ट डे का देखो अभी यहाँ पे। नेक्स्ट डे क्या हुआ? जब मेरा प्राइस खुला, प्राइस मेरा यहाँ पे खुला, इस वाले एरिया पे, यहाँ पे खुला 135 पॉइंट्स ऊपर खुला प्राइस मेरा, लेकिन फिर से, लेकिन उस दिन क्या हुआ? प्राइस मेरा नीचे आके क्लोज हो गया 23 पॉइंट्स पे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? हेलो? यस नहीं, यस सर। यस वो क्लियर सर। है जो सब आपने लोग? बताया ना सर, यस सर। सॉरी। उसमें जहाँ पे खुला है 135 पॉइंट पे, वहां से उसका नेक्स्ट जो कैंडल वो रेड वाला बता रहा है, इसका मतलब वहां पे खुला, ऊपर गया, फिर वापस वहीं पे आ गया। आप एक, नहीं नहीं सर, आप एक देखिए यहाँ पे। प्रीवियस डे का मेरा ये क्लोजिंग है, ये देखिए एक सेकेंड ना। ये मेरे प्रीवियस डे का क्लोजिंग है सर, ठीक है? हाँ सर, ठीक ग्रीन है। कैंडल ऊपर क्लोज हुआ। हाँ हाई पे नेक्स्ट गया। डे मेरा प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है सर 25,900 के आसपास। 25,900, 25,955। क्लोजिंग मेरी कहाँ पे हुई थी? 25,884 पे मेरी क्लोजिंग हुई है। और जी फिर जी नेक्स्ट डे मेरी ओपनिंग कहाँ पे हुई है सर? 25,915 या 920 के हाँ आसपास आप हाँ, पकड़ के चलिए। बिल्कुल बट क्या बिल्कुल। हुआ? सेलर्स आ गए वहां पे, रेजिस्टेंस आ गया, तो प्राइस वहां से नीचे आ गई, और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट प्रीवियस डे जहां पे क्लोज हुई थी उसी जगह पे आके फिर से क्लोज हो गई। अच्छा अच्छा। क्लियर है अभी सबको ये और वो वाला जो पार्ट थर्ड गाइड्स? ऊपर जा रहा है, यस यस वो ये बता रहा है कि वहां तक हाई गया था, फिर वहां से नीचे लो भी गया, लेकिन एडजस्ट होके और नीचे यहाँ तक आके बंद हो राइट, गया। हाँ। गाइस अभी ना हम लोग देखो, मैं इतना इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं पता है? ये प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए। अगर ये नहीं समझोगे ना आप लोग, कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप लोग। और हमेशा अंडरस्टैंड में दिस? ये ध्यान देना है कि जो ग्रीन कलर होगा वो नीचे से ओपन होगा, और रेड कलर होगा ऊपर से ओपन होगा। और अभी ये जान दीजिए, यहां तक तो फिर भी ठीक था। अभी एक चीज देखिए आप लोग यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए, प्रीवियस डे क्या हुआ? मेरा ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट एवरीवन? ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिख रहा है आप लोग को? हेलो? उसके बाद में यस नेक्स्ट डे सर। क्या हुआ? नेक्स्ट डे मार्केट मेरा अभी यहाँ पे ओपन हुआ सर, यहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ है।
मतलब 25,760 के पास ओपन हुआ है। क्लोजिंग कहां पे हुआ था? क्लोजिंग हुआ था 25,884 पे। फिर क्या हुआ? बायर्स लोगों ने क्या बोला, बॉस अब हम इतना मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। मार्केट को वो लोग फिर से ऊपर लेके गए और कहां पे क्लोज किया उन लोगों ने? 25,920 के आसपास सर। समझ में आ रहा है अभी आपको प्राइस बिहेवियर? टेक्निकली अगर आप देखोगे 3 दिन से मार्केट तो एक ही एरिया में खेल रहा है सर। सर सच में समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप वन डे का बता रहे हो या फिर ये वन डे का बता रहा हूं आप लोग को, जो गैप अप गैप डाउन पूछना था ना, मैं वो बता रहा हूं। सर लेकिन गैप तो यहाँ पर आया है ना। अभी ये देखिए, ये दोनों ग्रीन है, एक ऊपर ग्रीन है और एक नीचे है, देखिए। खोल देला गाइस अपने आप एक हलवा मिनट, इनको मुझे निकालने दीजिए ट्रेनिंग से पहले। गिरे लागल का। हाँ, अब बताइए हाँ ममता मुझे। सर, आप जो ये नीचे है ना कैंडल सर, हम्म। और बाजू में है देखो, वो प्रीवियस डे का था क्या? और ओपनिंग ग्रीन मैम अभी जो ये देखो मैम इसमें मैम क्या? मैम, यस। ये 12 तारीख, ये मेरा, सॉरी, ये मेरा 12 तारीख का कैंडल है मैम। ये मेरा 13 तारीख का कैंडल है और ये मेरा 14 तारीख का कैंडल है। ठीक है। अभी 12 तारीख को प्राइस मेरा, यह देखो सिंपल सा, ग्रीन नीचे ओपन होगा, क्लोज ऊपर होगा। ठीक है, ओपन क्लोज, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया 12 तारीख को। ठीक है। ओके। नेक्स्ट डे क्या हुआ? मार्केट एकदम ऊपर खुला, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, लेकिन सेलर्स आ गए, उन्होंने मार्केट को यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे मार्केट, अगर आप देखोगे 13 तारीख का और 12 तारीख का क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है मैम, दिख रहा है? यस सर। अब 14 तारीख को क्या हुआ? मार्केट यहां पे खुला मैम, यहां पे, और क्लोज कहां पे हुआ? यहां पे। तो अब आप तेरह सर तारीख का कैसे ओपनिंग, पॉसिबल हो सकता है? मैम ये सप्लाई आ गई पहले, जब मार्केट सुबह खुला ना मैम यहाँ पे, ठीक है, तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव थे, उन लोगों ने प्राइस को यहाँ पे ओपन किया मैम, यहाँ पे, और यहाँ पे भी ओपन करते ही प्राइस को वो लोग पहले यहाँ पे नीचे लेके गए थे मैम, यहाँ तक, ये लोवेस्ट पॉइंट है। सर नहीं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मार्केट हास 9:15 से लेके 3:15 तक, थ्री राइट? थर्टी 3:30 तक रहता थ्री है। थर्टी यस। लेकिन 3:15 तक स्वायर ऑफ हो जाता है, 3:30 तक बंद हो जाता है। तो अभी ये जो 12 का है, ओपनिंग हुआ क्लोज हुआ, राइट सर? सो जो Yes. क्लोजिंग प्राइस है वो नेक्स्ट डे जो मार्केट ओपन होगा वही प्राइस रहना चाहिए ना सर? नहीं तो मैम, फिर ऐसा नहीं होता है ना मैम, एक बात बताओ, जी गिफ्ट निफ्टी अपना चालू रहता है, इंटरनेशनल मार्केट्स अपना चालू रहता है, फ्यूचर मार्केट्स में अपनी पोजीशन बनती रहती है। मुझे एक बात बताओ मैम, आज हम जी अगर आलू खरीदने जा रहे हैं, मान लेता हूँ आपने यस 30 रुपए किलो आलू खरीदा, क्या जी। गारंटी कि आपको आलू फिर से कल 30 रुपए किलो में ही मिलेगा? नहीं सर, वो तो गारंटी नहीं है। नहीं ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ मैम, यहाँ पे तो मार्केट मतलब पूरा सर मेरा, डायनामिक है। हाँ मेरा मतलब समझना ये है कि ये जो फ्लक्चुएशन है ना सर, ये मतलब कैसे डिसाइड होता है कि ये मैम ये मार्केट? बायर्स एंड सेलर्स के पार्टिसिपेंट से डिसाइड होता है, जो एफआईआई का हमने देखा था कल, गिफ्ट हाँ निफ्टी हमने देखा था कल, बाकी ओके। बाहर के लोग जो इंडियन फ्यूचर्स मार्केट में जो अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, उससे ये सब कुछ डिसाइड होता है कि नेक्स्ट डे मेरा मार्केट खुलेगा तो कितना ऊपर खुलेगा। इसके लिए मैंने गिफ्ट निफ्टी आप लोग को पहले सिखाया कल मैंने। तो सर ये मैं कह सकती हूँ कि ये आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग है? ये सब बोल सकते हो आफ्टर मैम। मार्केट मूवमेंट्स के वजह मूवमेंट्स से के ये सब होता है। ऊपर। ओके ओके ओके। मीन्स अभी कल अगर आपको हाँ ट्रेड करना है ना मैम, तो आज आपको ये सब एनालिसिस कर, मतलब इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, इसके लिए इतना डीप जा रहा हूँ मैं। अदरवाइज ओके प्रीवियस डे की क्लोजिंग के हिसाब से आपको अपनी चीजें प्लान करनी है मैम। ओके ठीक है, क्लियर है ओके अभी? सर। तो मतलब ये है सर कि अगर आज के दिन सपोज हम ये 12 का पकड़ेंगे, तो 12 का अगर आज क्लोज हुआ है, राइट? तो ये आज का क्लोजिंग यहाँ पे है मैम, ये रहा आज का क्लोजिंग, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना मैम आपको? यस यस लास्ट में। हाँ तो आज का क्लोजिंग 25,815.55, राइट सर? राइट राइट राइट, परफेक्ट। तो ये कल नीचे भी जा सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है। राइट तो मैम, अभी इसके लिए आपको पहले गिफ्ट निफ्टी को एनालिसिस करना है, यस इसके ओके लिए आई गॉट आपको इट। डाउ जोन्स को देखना है,
इसके लिए ओके आपको मार्केट में अभी अपने वाले चार्ट पे मैम आपको एक ऐसे जोन्स को भी ड्रॉ करना है जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स ऊपर आया है, नीचे आया है। ओके ये भी सीखेंगे, वो कल पे रखा है मैम मैंने। मुझे पता था जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए चीजों को मैंने बहुत लिमिटेड रखा है आज मैंने। सर मैं क्या कह ओके रहा था, वो तो ठीक है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना सर। सर मैं कह रहा था, जैसे अगर अगर अपने को ब्रोकर से अपने शेयर खरीदवाना हो तो हाँ उसके लिए कैसे, जैसा अभी आपने बताया था कि करना है, वो एक अपने पास है, चार उनसे लेके ऐसे करके पांच बेचेंगे अपन, तो सर वो करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? मैं समझा नहीं सर, अभी भी आपका क्वेश्चन में नहीं समझा। जैसा आपने कहा था ना अभी कि वो शेयर अपने जो सर वो चार इंट्राडे वाली रेट पे बात कर मिलेंगे रहे हैं। ये शेयर। नहीं नहीं सर, प्रवेश जी मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है और कम कैपिटल में भी मुझे ट्रेड से अच्छे हाँ प्रॉफिट हाँ, लेने वही हो, वही पूछ रहा हूँ। तो हाँ उसके लिए क्या होगा कि अगर सपोज मेरे पास खाली, मान लेते हैं कि मेरे पास खाली 1500 रुपए है, हाँ मतलब किसी एक स्टॉक का रेट आ रहा है, मतलब 15, अगर आप कोई स्टॉक को डिलीवरी में खरीद रहे हो जिसका प्राइस अभी, हाँ। जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस रिलायंस का है। एक स्टॉक अभी चल रहा है 1500 रुपीज का। बट अगर आप हाँ यही अगर इंट्राडे में ट्रेड करोगे ना, तो हाँ आपको हाँ। 1500 में 5 शेयर्स मिलेंगे अच्छा। रिलायंस के। हाँ तो मैं तो ये खरीदने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, किसके पास? किसके पास? कहीं नहीं, आपको एंजल वन के एप्लीकेशन से ऑप्शंस। करना है सर। अच्छा, ऑप्शंस एंजल वन नहीं, की एप्लीकेशन ऑप्शंस से नहीं, होगी। ये अब इंट्रा ऑप्शंस हमने स्टार्ट भी नहीं किया है नहीं ना। सर, मतलब ऑप्शंस इन द सेंस कि वहां पर ही लिखा होता है ओके इंट्राडे और ओके डिलीवरी, वो दोनों होता है। वो सेलेक्ट करना होता है। ओके ओके, हम्म। नो नो, आई एम रियली सॉरी मैम। या यहाँ या पे या यहाँ पे आना है प्रवेश, ये दिख रहा है हाँ, आपको? दो ऑप्शंस, यस। जैसे एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स का भाव क्या चल रहा है? 2759। ओके प्रवेश, अगर मैं या इसको बाय कर रहा हूं, अगर एक बाय करूंगा डिलीवरी में, एक्चुअल एसेट का यस कॉस्टिंग कितना है? 2759। वही अगर मैं इंट्राडे में एक ले रहा हूँ तो इंट्राडे। 551 में मुझे एक गिर रहा है, और वही अगर मैं पांच ले रहा हूँ तो 2759.70 में गिर रहा है मुझे ये। एक के दाम पे ही पड़ रहा है। समझ में आ गया अभी प्रवेश आपको ये वाला पार्ट? सर डिलीवरी मतलब मंथली है कि ईयरली है, वो सर लॉन्ग टर्म वाला है डिलीवरी क्या? मतलब, डिलीवरी नरेंद्र सर मतलब आप उस एसेट के मालिक हो। लाइफ लॉन्ग होता है, वो आपके एक ऊपर है दिन कि आप। एक मंथ नहीं नहीं सर, होता। मतलब हम कब जब तक की रखना चाहेंगे तब तक की हम रख सकते हैं, राइट? यस मैम। जब तक कि हम भेजे नहीं, मतलब लगे कि हमें अभी सेल करना चाहिए। सर तो एक आप, डाउट है। यस हाँ हाँ नरेंद्र पूछो ना। सर जैसे कि हमारा अभी कैपिटल है 5000 है हमारा कैपिटल, हाँ और अभी कोई XYZ कंपनी में हमें 10 शेयर लेने हैं, उस एक शेयर का प्राइस है 500। हाँ हमने 10 शेयर लिए, 5000 पूरे लगा दिए, जो कैपिटल था पूरा लगा दिया। अभी हाँ वो कंपनी अभी लॉस में जा रही है, मतलब 450 में जा रहा है, तो जितना हमारा लॉस है तो वो कंपनी मतलब जो ब्रोकर कहाँ से लेगा वो? सर, डिलीवरी में ब्रोकर का रोल ही नहीं है ना सर। नहीं, नहीं सिर्फ डिलीवरी नहीं, मैं इंट्राडे इंट्राडे की में। बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में। इंट्राडे में अगर इंट्राडे में कहाँ से 500 रुपए लेगा? का, अगर इंट्राडे में अभी इमेजिन कर लो सर, अगर पाँच, आप ये टीसीएस का एग्जांपल देख लो ना सर। टीसीएस का एक शेयर का प्राइस क्या है अभी? 3280। 3280। ठीक है, अगर यही मैं इंट्राडे में करता हूं पांच, तो अभी यहाँ पे मेरा कितना कैपिटल लग रहा है? सिर्फ 3280 लग रहा है। बाकी ऊपर का जितना भी कैपिटल है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 16,404। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, ये कैपिटल आपका ब्रोकर डाल रहा है, ये कैपिटल आप डाल रहे हो। ठीक है, आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर चीजें काम करें तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे लेके प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओगे। बट अगर आपका लॉस हो रहा है, जब तक ये कैपिटल इन्वॉल्व है तब तक ब्रोकर का पैसा इन्वॉल्व है। द मोमेंट ब्रोकर ने अपना कैपिटल, द मोमेंट आपका कैपिटल जीरो हो गया या आपने अपने कैपिटल को बाहर निकाल लिया, ब्रोकर भी अपना कैपिटल बाहर निकाल लेगा। सिंपल। क्लियर है सर अभी हाँ आपको? सर नहीं सर समझा सर। सर, एक नहीं समझा मुझे। यस। अभी आप बोल रहे हो 3250। हाँ गाइस देखो, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है गाइस, सुनो मेरी बात यहाँ पे। अभी एक एक सेकेंड यार। सर एक पूछूं? हाँ बोलो। आप अभी नया कंसेप्ट कोई कवर करने वाले हो क्या?
नहीं नहीं सर, इसके बाद अगर वी आर ये डन। डाउट्स के बाद तो डन है ना? हाँ सर। हाँ वही मैं ड्रॉप आउट कर लूँ? हाँ हाँ, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ओके सर, सर इनका जो थैंक है यू। ये डाउट है कि हम 5 चीजें बेच रहे हैं, 5 वो शेयर बेच रहे हैं, तो वो लॉस में बेच रहे हैं, तो फिर भी ब्रोकर को लॉस क्यों नहीं हो रहा है, वो हमें क्यों लॉस हो रहा है, सिर्फ ये बोल रहे हैं। क्योंकि बिके तो यस 5 सर, लेकिन हम करेक्ट सर नहीं करेक्ट। सर, तो पैसे ब्रोकर तो जो एक के ही है, दिए। गाइस सर गाइस, सर एक सेकंड, एक सेकंड, एग्जाम्पल, ममता, नवनीत सर, एक सेकंड। सर मैं एक नरेंद्र, बार क्लियर करना चाहूंगा थोड़ा सा इनका डाउट। एक सेकंड, राजीव राजीव, एक सेकंड। नरेंद्र सर, आप बोलिए फिर से प्लीज। सर मैं ये बोल रहा था मतलब हमारे कैपिटल 5,000 है, हमने 5,000 पूरे लगा दिए। एक मिनट, आपका कैपिटल 5000 है, ठीक है? ओके, हाँ, 10 आप कह 10 रहे हो 10 शेयर लिए। 10 शेयर, 10 आपने शेयर 10 शेयर्स खरीद लिए, या आपने इंट्राडे पे खरीदे कि डिलीवरी पे खरीदे सर? इंट्राडे पे खरीदे। इंट्राडे पे खरीदा है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज ये पकड़ के चलूं सर कि फिर आप जो शेयर खरीद रहे हो सर, अगर मैं इसको एक सेकेंड रुक जाओ। 5000, एक सेकेंड ना, 5000 इंटू 5, मतलब एक में ये पकड़ के 25। 25,000, मैं एक पकड़ के चलता हूँ सर। आपने 25,000 रुपीज के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, इंट्राडे में, ठीक है, 10 शेयर्स आपने खरीदे अभी यहाँ पे, ठीक है। आगे बोलिए सर अभी आप। अभी मतलब हमारा वो लॉस में चल रहा है, मतलब वो शेयर का प्राइस अभी 450 में। 450 मतलब समझा नहीं सर मैं। नहीं सर, अभी मतलब हमने 500 के प्राइस में लिया है सर। सर तो 500, एक मुझे बात बता सर, अगर आप 500 के प्राइस से खरीद रहे हो तो आपकी क्वांटिटीज भी ज्यादा हो जाएगी ना सर, आप एक समझिए ना यहाँ पे। 5000 कैपिटल आप बोल रहे हो कि मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आप यहाँ पे देखिए सर, सी दिस। हम एक काम करते हैं, हम ऐसे कोई 500 रुपीज वाला शेयर ढूंढ लेते हैं जिसपे हाँ, ये हिंदुस्तान जिंक ले लें सर हम लोग, 592 चल रहा है इसका रेट, हाँ जी ठीक है। ठीक है। अभी मैं इसको इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूं मैं। आपके पास कितना कैपिटल है? 5000 है, राइट सर? ओके 5,000। हाँ, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले 100 क्वांटिटीज डालता हूँ, ओके 100 में नहीं आएगा, 500, सॉरी 50, ठीक है। 5921 आपका लग रहा है मार्जिन सर यहाँ पे ट्रेड हम्म। करने के लिए, ठीक है। 5921 मैं मान लेता हूँ, 5921 आपका कैपिटल लगा है यहाँ पे ट्रेड में, और आपके पास टोटल 50 शेयर्स हैं अभी। डन। ओके, हाँ, अब मुझे बताइए आप। मतलब अभी इसका प्राइस है 5,921। हाँ, नहीं नहीं, और आपका कैपिटल है 5921, शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 592। 5920, ओके 592 चल रहा है सर। 592, हाँ 592 चल रहा है। हाँ, अगर प्राइस नीचे चला गया, मतलब 580 चला गया या 550 मैं चला मान के गया तो? चलता हूँ सर, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस आ गया 560। ओके 550 चला गया और उसमें क्लोजिंग हो गया। 560 है आपका, और प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। 560 क्लोज हो गया। तो जो भी लॉस आपका होगा ना सर, ये अमाउंट में से लॉस होगा सर। मतलब एक शेयर का प्राइस? एक शेयर का नहीं सर, 50, आपने कितने क्वांटिटीज लिया है सर? हाँ आपने वही 50 50 शेयर लिया शेयर। है ना सर आपने, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए, 592 से लेके 592 माइनस 560 आप करिए, कितना आ रहा है 32, आपको यहाँ पे? 32, 32। 32 आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ 30। अभी यहाँ पे आप एक काम करो, 50 × 32 करो, 32, कितना आ रहा है अभी यहाँ पे? आपका कितना लॉस होगा? 1600 रुपीज 1500, आपका लॉस होगा सर। 1600। ओके। और ये आपके कैपिटल से पैसा माइनस होगा, ब्रोकर के कैपिटल से नहीं होगा सर। मतलब ब्रोकर हमारा 1600 लॉस में होगा। लेकिन 1000, कैब सॉरी, 1600 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नहीं एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा सर, ये जो 5921 आपने लगाया था ना कैपिटल, हम्म। इसमें से माइनस होगा ये। लेकिन वो तो लॉस में गया ना, मतलब पूरा हमारा लॉस में गया तो फिर? पूरा कहाँ पे लॉस में गया सर? आपने पहले ही निकाल लिया ना सर। अगर आप पूरा लॉस होने का वेट करते तो कैपिटल आपका 0 हो जाना चाहिए नहीं समझा सर। सर सर। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, नरेंद्र जी डिलीवरी और इंट्राडे को मिक्स करके बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो इंट्राडे में ही बात कर रहे हैं नरेंद्र जी, राइट? आप इंट्राडे का ही हाँ खाली जी, बात कर रहे हो, राइट? इंटरडे का ही मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन तो मतलब मैं क्या, यही कह रहा हूँ क्लोज में सर, हमारा खत्म हो गया था नहीं नहीं, सुनिए ना 560 सर, का। सर सुनिए सुनिए, मैं एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप यही शेयर डिलीवरी में खरीद रहे होते तो आपको कितना कैपिटल लगता है सर?
29,607 रुपीज आपको लगता था, ठीक है। बट आप इसको इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कितना लग रहा है यहाँ पे? 5,920 लग रहा है। जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है एसेट का वो ब्रोकर लगा रहा है और थोड़ा आप लगा रहे हो, उससे आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये शेयर को खरीदा है 592 पे, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाता था, प्रॉफिट होता था, तो आप अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओ, ब्रोकरेज को अपना ब्रोकर को अपना ब्रोकरेज मिल जाएगा। बट इनकेस अगर आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, जैसे 560 पे प्राइस आ गया, अगर आप इसको बेच रहे हो तो आपका कितना लॉस हो रहा है सर? 1,600 रुपीज, ठीक है। अभी ये पैसा 1,600 कहां से कटेगा? ये 1,600 कटेगा 5,921 में से, जो आपका इन्वेस्टमेंट है सर। ब्रोकर अपने इन्वेस्टमेंट से 1 रुपया भी आपको नहीं देने वाला है। मैंने एक चीज नवनीत सर के टाइम पे क्लियर करी थी, ब्रोकर अपना पैसा तब तक इन्वॉल्व रखेगा जब तक आपका पैसा उस ट्रेड में इन्वॉल्व है। अगर आप बोलोगे कि यार ये पूरा का पूरा पैसा ही माइनस हो जाए, ठीक है, अगर ये माइनस हो गया तो फिर वहां पे तो ब्रोकर भी अपना पैसा बाहर निकाल लेगा सर। जैसे ही आपका 5,921 अगर निकल जाएगा ना, ठीक है, जीरो हो जाएगा, तो आपका पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा सर। यस सर, मुझे ये क्लियर करना था कि ब्रोकर इफ इन केस हम अगर नहीं सेल करते हैं तो ब्रोकरेज स्क्वायर ऑफ कर देगा। ब्रोकर ही करेगा स्क्वायर ऑफ, ब्रोकर ही करेगा जब तक कि हमारा कैपिटल है। राइट, मतलब 915 से लेके, और ये 5 है, 915 से लेके 330 के बीच में अगर आपने अपना प्रॉफिट लॉस बुक किया तो इट्स वेल एंड गुड, आपके पैसे में से ही निकलने वाला है, ठीक है। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपके पैसे से ही कटेगा, ब्रोकर अपने आप को पोजीशन को भेज देगा। सर एक एग्जांपल, ये प्रॉफिट के बारे में बोला, सेम एग्जांपल। एक सिंपल चीज में सर एक्शन पूछो। हाँ बोलो ना नरेंद्र। हाँ सर ये अभी आप लॉस के बारे में बताया ना, सेम हाँ। एग्जांपल, अगर प्रॉफिट हुए तो 592 से अपन एक स्टॉक खरीदे, वही स्टॉक अगर 700 और 600 में अगर सेल हुए तो अपने को कैसा प्रॉफिट रहेगा, वो एक बार से जो भी बताओ। 592 से लेके 700 का बीच का डिफरेंस है ना सर, वो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ओके, अभी 592 मतलब एक एग्जांपल दिए तो और अच्छा रहेगा सर। हेलो, मतलब आप रफ सर कैलकुलेशन एक में छोटा सा अमाउंट, हाँ, जैसे सर, 50 रुपीज या 100 रुपीज। एक सिंपल सा गाइस गाइस सुनो, एक सिंपल सा, एक ही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं गाइस, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया। देखो यहाँ पे मैंने 592 पे बाय किया, मैंने 700 पे सेल किया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे 700 माइनस 592 अगर मैं कर रहा हूँ, कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे? 108। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ ना सर गाइस, पर क्वांटिटी का। अब क्वांटिटी का समझ में आ गया सर। ये अभी सेम एग्जांपल, अभी अपन को माइनस हुआ सर 1600, मैं कह रहा था, सेम अगर प्लस हुए तो क्या हेलो अमाउंट अपन को प्लस होता, वो एक एग्जांपल दिए तो एक परफेक्ट अपने को एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जैसा रहता, उसके लिए सर ये बोल तो रहा मैंने हूँ। बता तो दिया ना यहाँ पे, ये देखो ना इतना लॉस हो रहा है ना सर यहाँ पे 1,600 रुपीज, जो मैंने बताया हाँ तो हाँ सही। सर, मैं ऐसा कह रहा था। हेलो हाँ हाँ बोलो। हेलो सर, मैं कह रहा था, अगर ये जब हम थ्योरी कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकल में जाके अगर अंदर जाके बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए जैसे आपने आज जो समझाया, वही आज कल हम जाके बाजार में बैठ के करके देख लें, तो कभी एक आध स्टॉक खरीद के देखें या कुछ करके सिंपल देखें। लॉजिक बताओ सर, सुबह के टाइम में कोई आता ही नहीं है ट्रेनिंग में, वो मैंने करके देख लिया, लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ, सुबह सिर्फ 2 लोग 3 नहीं लोग आते हैं ट्रेनिंग में सर। पर्सनली जैसा अगर अपना अपना खरीद ले तो ऐसा नहीं आप कि लोग कर उससे अभी सकते हो, नहीं हो पाए। आप लोग कर सकते हो। देखो मेरा प्रैक्टिकली काम मतलब था। कर सकते हैं, थ्योरी समझ में नहीं, कुछ चीज फंसेगी तो वो आपसे फिर पूछना ही पड़ेगा नहीं वापस नहीं, से मैं ऐसा। एक सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, देखो इसके लिए मैंने आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट वाला चीज समझा के रखा है। आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर्स के पास जाओगे, वो लोग आपको सारी चीज सिखाने ही वाली है सब कुछ। जब आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया, आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स ने बोला था 800 to 1,000 ऐड करना है गाइस, एवरीवन हेलो। तो ये आपके कौन सा कोऑर्डिनेटर्स ने 800 to आपको 1000? सॉरी ये नहीं समझे, 800 to 1000 मतलब क्या? 800 हम to अपनी तरफ से 1,000 इनपुट रुपीज डाला था। कैपिटल आप लाइव मार्केट को सीखने के लिए यूज करोगे। सर मैं अपने मेरा पैसे वो लगा डाउट रहा है। क्लियर नहीं हुआ अभी। नरेंद्र सर आप अभी रिकॉर्डिंग देख लेना नरेंद्र सर, बिकॉज एक ही चीज मैंने 4 बार समझाई है, 2 बार मैंने नवनीत सर सर को। नहीं सर, मतलब हमारा लॉस में क्लोजिंग हुआ ना सर, 5,922 का 920 का। हाँ
मतलब वो क्लोज हो गया तो हमारे अकाउंट से 5,920 चला जाएगा, नहीं फिर सर, ये आपका 1,600। 1600 ही जाएगा खाली आपका। सर मेहुल सर, थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन मतलब को दूर करते 1,600 हैं। जाएगा तो बाकी का रह जाएगा हमारे अकाउंट में। तो बाकी का आपके पास ही रहेगा सर वो। मतलब मेरे को लगा ये 5,920 पूरा जाएगा, फिर 1,600 और अलग नहीं से सर, देना नहीं पड़ेगा। सर, नहीं सर, ऐसे नहीं होता है सर। ओके ओके। सर मतलब इंट्राडे में उतना क्लोज हो जाएगा तो हमारा अमाउंट रह जाएगा, और जो राइट सर, लॉस हो उतना अमाउंट हमें देना पड़ेगा बस। राइट राइट सर, राइट सर। ओके, और प्रॉफिट होता है सब अपना है बस। सब आपका है, राइट। ब्रोकर खाली, देखो दोनों ही केस में ब्रोकर खाली आपसे ब्रोकरेज ही ले रहा है सर, और कुछ नहीं कर रहा है। ब्रोकरेज मतलब हमारे प्रॉफिट में से अलग से ब्रोकरेज लेगा कि वो अलग है नहीं उसका? सर, देखो जब आप बाइंग करते हो तभी भी आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, जब आप सेलिंग करते हो तभी भी आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है सर। ठीक ओके है। सर, तो वो टैक्स जो है, टैक्स मतलब ब्रोकरेज का टैक्स अलग है? नहीं, ये सब इसी में आ जाता है ना सर। देखिए ना, यहाँ पे अगर इमेजिन कर लो, अगर आपने यही डिलीवरी पोजीशन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कितना ब्रोकरेज लग रहा है आपको? 20 रुपीज आपसे एंजल वन ले रहा है। ठीक है। ओके। और टैक्सेस अगर मैं देखूं एक्सटर्नल चार्जेस में, 4 रुपए। तो 4 रुपीज। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 88 पैसे, स्टैम्प ड्यूटी 89 पैसे, आईपीएफटी चार्जेस है मुझे नहीं पता है क्या है, नया देख रहा हूं मैं अभी, 0.03 पैसे, सेबी फीस 0.03, सिक्योरिटी टोटल 26। 0, जीएसटी 3 टोटल 25.60 रुपीज बाइंग के लिए। तो जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से ये कटेगा? बाइंग के टाइम पे इतना कट रहा है, और सेलिंग के टाइम पे भी इतना आपके प्रॉफिट से कटेगा। मतलब दोनों टाइम कटेगा, बाइंग और सेलिंग दोनों में? यस सर, दोनों टाइम कटेगा ये। गवर्नमेंट है, मैं क्या करूं सर। और ब्रोकरेज वो उसका अलग है, वो अलग नहीं, से? ये सब आ गया, ब्रोकरेज, गवर्नमेंट चार्जेस, सब कुछ आ गया सर इसमें। मेहुल सर सर हाँ, एक तो डाउट था, जैसे ब्रोकरेज जो कटता है वो हम लोग 20 रुपीज बाय किए, 20 रुपीज सेल किए, तो टोटल 40 कटता है एक एक राइट ट्रेड सर, पे। राइट सर। उतना ही कटता है ना, कि और ज्यादा भी कटता नहीं सर है? नहीं सर, एक क्वांटिटी का कि एक टाइम का है? नहीं 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 नहीं, आप एक एक ट्रेड पे, एक ट्रेड पे। एक ट्रेड पे, एक ट्रेड पे है वो। ओके ओके ओके। तो डिलीवरी में सर कैसा रहता है, उसमें डिलीवरी में डिलीवरी जैसे में, अगर डिलीवरी में ये ब्रोकरेज का थोड़ा सीन कम है सर। आप देखेंगे ना यहाँ पे, अगर मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर देखो एंजल वन क्या करता है, मैक्सिमम 20 रुपीज चार्ज करेगा। अभी जैसे अगर मैं इसको डिलीवरी में ले रहा हूँ सर, जैसे मैंने इसको लिया 50 क्वांटिटी, तो अब यहाँ पे चार्जेस देखो कितना हो रहा है, ब्रोकरेज जा रहा है मेरा 20 रुपीज। अब यहाँ पे मेन प्लान अगर आप देखोगे ना सर, क्या हो रहा है देखो, 88 आपका स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 4 रुपए लग रहा है, बट टैक्सेस अगर आप देखोगे ना सर, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपका सीधा 29 रुपीज बढ़ जाता है सर, यहाँ पे आप देखो। सर समझ गया सर। हम्म। तो ये मैं यही बोलूंगा, देखो गाइस, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं ना, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो फिर ब्रोकरेज पार्ट को भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूँ, हमारा खाली इतना टारगेट होना चाहिए, अगर हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेड में मैक्सिमम वीकली बेसिस पे, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ वीकली बेसिस पे, अगर मुझे 30 to 40% का रिटर्न निकाल लिया है मैंने अपने ट्रेडिंग कैपिटल को जो यूज किया है मैंने, आई एम ओके विद दैट। ठीक है। हाँ। और उसके बाद में अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो मंथली बेसिस पे, तो अगेन आई विल से 2% to 5% का रिटर्न निकालो, इनफ है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। वही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी मैं फिर से बोलूंगा गाइस, आप लोग 2% to 5% वीकली बेसिस पे आप प्लान करो। ये स्विंग ट्रेडिंग ही था एक्चुअली, ये गलत कर, स्विंग मतलब मंथली वाला ना? नहीं नहीं, स्विंग मतलब ये वीकली बेसिस पे गाइस, वीकली बेसिस पे। ओके, और ऑप्शन? ऑप्शंस में ये रहा मैंने, 30% to 40% वीकली बेसिस पे। ऑप्शन मतलब कैसे होता है, वीकली होता है या डेली बेसिस या ईयरली ये बेसिस? डेली डेली बेसिस पे सर, डेली बेसिस पे। ठीक है। गाइस मैं जाऊं अभी। मेहुल सर, हाँ नवनीत ये सर, बोलो ना नवनीत सर। थैंक यू सर। इट्स ओके, इट्स सर ओके। क्या हम लोग लीव कर सकते हैं? यस यस सदिया, गाइस बट सबको डाउट्स क्लियर हो गए ना प्रॉपरली? हाँ नहीं सर। सर, ये इंट्राडे वाला हाँ जो सर। है ना डाउट, वो अगर होगा तो एक बार कल इनिशियल लेवल पे फिर से एक बार क्लियर करेंगे सर। मेरे नवनीत को सर एक बात मेरे पास, बताओ, आप वो केस, मैंने एक बात बोलूंगा सर मैं आपको, आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए ना सर प्लीज, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई वो दिक्कत आपको ना लाइव मार्केट में प्रॉपर बताएंगे भी वो सारी चीजें। नहीं। नहीं ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके ओके सर, ग्रेट बाय गाइस। सर। तो सॉरी, सॉरी। बाय बाय। ठीक है गाइस, देखो इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ में, इट इज माय रिक्वेस्ट।